होते हैं, अपना एटीट्यूड होता है और अपना एक्शन होता है, वो लोग ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वालिटीज आ जाती हैं। वो समाज में, सोसाइटी में एक अलग तरीके के लोग होते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि हमारा जो यूथ है वो गाइडेड नहीं होता है, उसके पास कुछ डायरेक्शंस नहीं होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो भटकता रहता है। जो हमारे घर के बड़े, घर के लोग बताते हैं, उन्हीं कोर्सेज पर वो अमल करता है, या किसी को देख करके वो आगे बढ़ जाता है। तो बेहतर ये है कि हम जो ये हमने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इस पे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, स्किल्स, इन पर हम फोकस करें और हम फाइंड आउट करें कि हमारा करियर किस में हो। और जैसे कि हमने अभी बात किया है विजन की, विजन क्या होता है कि ये हमारी एबिलिटी है, वी हैव टू सी अनसीन। हमें उन चीजों को देखना है जो नहीं दिख रही हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, ख्वाबों में खो जाते हैं, ड्रीम्स हमको आते हैं, तो वो जो ख्वाब आते हैं वो रियलिटी में नहीं दिखते हैं, वो अनसीन होते हैं। लेकिन उसको अगर हम ले आए और वो हमारे सोसाइटी में, समाज में दिखने लगे, तो वो सीन बन जाएगा। उसे बोलते हैं ख्वाबों को आपने अपने यानी सीन में ले आए, दिखावे में ले आए, अपने समाज, अपने सामने ले आए। तो इस तरीके से हमें ड्रीम्स बनाने हैं। अच्छा, ख्वाब दो तरीके के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो कि रात में देखते हैं, दूसरे ख्वाब वो होते हैं जो कि दिन में देखते हैं। दिन में देखने वाले ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, आपको जगा के रखते हैं। अगर आपने करियर चूज करना है, अपने आप को कुछ बन के दिखाना है, तो आपने वो ख्वाब देखने हैं जो दिन में देखे जाते हैं। रात में देखने वाले ख्वाब और दिन में देखने वाले ख्वाब में फर्क होता है। दिन में देखे वाले ख्वाब आपको एक अच्छा रास्ता, अच्छा मुस्तकबिल देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो, मेरी वॉइस आ रही? नेक्स्ट स्लाइड करें। हेलो, हाँ सर बोलिए। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। जी देखिए, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जिंदगी में करियर की बहुत सारी रोड्स हैं। जो कि आगे की स्लाइड है हमारी, उसमें यही बातें बताई गई हैं कि हमारी जो सिचुएशन है वो किस टाइप की हो। जिंदगी में जब आगे हम 10th पास करेंगे या 12th पास आउट करेंगे, कोई भी कोर्स पास आउट करने के बाद हमारे पास बहुत सारी रोड्स होंगी। उन रोड्स को हमें चूज करना है अपने चलने के लिए। जैसे कि यहाँ पर जो अगली स्लाइड है, उसमें ये दिखाया गया है कि हमें किस फील्ड को, किस रोड को चूज करना है। एक लड़का है, वो बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जा सकता है। वो बायोलॉजी ऑप्ट करेगा, कॉमर्स ले सकता है, मैथमेटिक्स ले सकता है, किस फील्ड में जाना चाहता है। तो ये हमारी जिंदगी की रोड्स हैं। और एक चीज ये है, वो स्टूडेंट जिसने राइट टाइम पर राइट रोड को ले लिया, चूज कर लिया, चुन लिया, वो आगे कामयाब हो जाएगा। सही टाइम पर सही रास्ते की तलाश कर लिया तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने इस टाइम पर गलत रास्ते को चूज कर लिया तो हो सकता है कि आप उतना कामयाब ना हो। अगली बात ये आती है इसमें कि हमें ये होना चाहिए कि जब भी जो भी स्टूडेंट हो, उसे क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए। अगर उसके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो वो सक्सेस नहीं पा सकता है, सफलता नहीं पा सकता है। सक्सेस होने के लिए आपके अंदर क्लियर गाइडेंस होना जरूरी है और डायरेक्शन भी होना जरूरी है। और एक चीज, कुछ चीजों को आपने छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन है, आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप सोचे ना उसके बारे में ज्यादा, आप डरे नहीं। कभी कभी लोग डर जाते हैं कि अगर हमने ये फील्ड ले लिया तो ये बहुत टफ है, इसकी वजह से हम पीछे हो जाएंगे, इससे हम फेल हो जाएंगे। इस तरीके का नहीं होना चाहिए, आपके अंदर से डर गायब होना चाहिए। और आप अपने पोटेंशियल को लॉस न करें, अपनी ताकत को, अपनी कुवत को लॉस न करें, बर्बाद न करें गलत कामों में, और अच्छे कामों में लगाएं और आगे आप सक्सेस की तरफ बढ़ें। अगली चीज ये भी है इसमें कि अगर आपने राइट करियर चूज करना है तो उसके लिए 4 चीजें जो कि आपको करनी है। पहली चीज ये है कि आपने अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, फिर आपने अपना टैलेंट देखना है, स्किल्स को इम्प्रूव करना है, पर्सनालिटी को देखना है। तभी जाकर के आप एक राइट करियर चूज कर सकते हैं। और अपना असेसमेंट भी करते रहें, सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है, ताकि आप अच्छे बनते रहें। अगली स्लाइड जो हमारी है,
वो है यहाँ पर गोल्स पर। गोल्स क्या होते हैं इस पर हम बात करते हैं। गोल्स जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, गोल्स गिव यू अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड अ डेस्टिनेशन टू रीच। अब देखिए हमें क्या है कि कोई एक टारगेट तय करना है, कोई एक हदफ तय करना है, और वो टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर कोई हमारा टारगेट टाइम बाउंड है कि हमें 1 साल में ये काम कर लेना है, 2 साल में ये काम कर लेना है, जिस तरीके से आपको पता होगा कि आपने अगर 10th पास करना है उसके लिए 2 साल का टाइम होता है कि 9 10th कंप्लीट करेंगे तब 9 10th कंप्लीट होगा। अच्छा 12th के लिए 2 साल होता है आपके पास, ग्रेजुएशन में जाएंगे 3 ईयर होता है। तो टाइम बाउंड चीजें होती हैं। जो टाइम बाउंड चीजें होती हैं उसे हम गोल्स कहते हैं। गोल्स हमारा जो है, बैक स्लाइड पे जाएं गोल्स वाली पर, गोल्स वाले पर हैं, टारगेट के साथ हमें टाइम के साथ करना है। अच्छा गोल्स भी कई कई वैरायटी के होते हैं। कुछ गोल्स हमारे होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। वो गोल्स ये होते हैं जो कि हम दिन के लिए बनाते हैं कि एक दिन में हमें कितना सिलेबस कवर अप करना है, कितनी किताब पढ़नी है हमें, एक मंथ में कितना पढ़ना है, एक मंथ में कितना काम करना है। वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। कुछ होते हैं मिड टर्म गोल्स। मिड टर्म गोल्स क्या होते हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल से थोड़े बड़े होते हैं। उसके लिए हम 1 साल की प्लानिंग करते हैं कि 1 साल में हमें कितने काम कंप्लीट करना है, क्या क्या काम कंप्लीट करना है। उसे हम बोलते हैं मिड टर्म गोल्स। अगला हमारा होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स वो गोल होते हैं जो कि बड़े टाइम के लिए होते हैं, जैसे कि 5 ईयर 10 ईयर। आपने 5 साल के बाद क्या बन के दिखाना है, 10 साल के बाद आपने कहाँ होना है, तो उसे बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म गोल्स। 3 वैरायटी के गोल्स होते हैं हमारे पास। और देखिए जिसके पास गोल्स नहीं होते हैं उसकी जिंदगी एक बोझ होती है। अगर आपके पास गोल्स हैं तो गोल्स होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। गोल सेटिंग के लिए क्या करते हैं, हम अपने टाइम, अगर जिसने गोल सेटिंग किया हुआ है तो वो अपने टाइम को बचाता है और अपने रिसोर्सेज को, वसाइल को भी बचाता है। यानी बचा करके काम करता है, यानी विद इन टाइम, जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम के अंदर काम करता है। और जिसके पास गोल्स नहीं होते हैं वो जो है, यानी उसका टाइम नहीं बचता है, टाइम बर्बाद होता है, रिसोर्सेज भी बर्बाद होते हैं। इसलिए हम अपने असेसमेंट के पहले, अपने आप के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड जानने के पहले हम अपना गोल सेटिंग जरूर करें। और जब हम गोल सेटिंग कर रहे हो तो उसके लिए एक स्मार्ट वर्क है कि हम हमेशा, ऐसा नहीं कि हम हार्ड वर्क करें। अक्सर क्या होता है हम हार्ड वर्क को फोकस करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क के लिए क्या है, जैसे कि SMART इसका मीनिंग है। इसको अगर हम देखते हैं तो पहला जो हमारा एस है उसके मुताबिक हमारा जो गोल हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको हमें फिक्स करना चाहिए। हमारा एक यानी क्लियर गोल होना चाहिए कि हमें ये काम करना है। एम जैसे है वो है मेजरेबल गोल्स, यानी हमें हमारे जो गोल्स हो उसको हम मेजर कर सकें, माप सकें, तौल सकें। अगला है वो गोल्स बनाएं जिसको हम एक्वायर कर सकते हैं, जिसको हम पा सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम वो गोल्स बनाएं जिसको हम पा भी नहीं सकते। और ये गोल्स हमारे रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। बैक स्लाइड पर रहें गोल्स वाले पर प्लीज। और गोल्स हमारे रियलिस्टिक भी होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए ताकि हम अपने गोल्स को टाइम्स के साथ पूरा कर सकें। इसके लिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, पहला काम हमें करना है गोल को सेट करना है, फिर अपना प्लान बनाना है। प्लान बनाने के बाद हमें उन गोल को अचीव करने के लिए कुछ काम करने हैं, और इसको जो गोल्स हम बना रहे हैं उनको स्टिक करना है, और फाइनली हमें उस गोल पे पहुंच जाना है। और एक चीज आपको बता दें, अगर आप भूल जाते हैं अपने गोल्स के लिए तो आप अपनी डायरी उठाइए, पेन उठाइए और अपने गोल्स उसमें लिख लीजिए। और जब भी आप खोलेंगे डायरी का पन्ना तो आपको ये गोल्स याद दिलाते रहेंगे कि आपने क्या तय किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं। अब हमारा करियर जो है, दो तरीके के हमें करियर देखने हैं यहाँ पर। एक करियर वो है जो कि क्लास 10th के बाद होता है, और दूसरा करियर हम देखेंगे वो क्लास 12th के बाद। 10th के बाद क्योंकि 10th हमारा एक गेम चेंजर है। 10th पास आउट करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो चीजें होती हैं। 10th के बाद या तो हम हायर स्टडीज में जाएं, आगे पढ़ने के लिए जाएं, या हम जॉब के लिए चले जाएं। दो तरीके हमारे सामने आते हैं। पहला काम ये आता है, अगर हम हायर स्टडीज में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, और जॉब में जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 10th में जाने के बाद या तो आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, 11 12 कर सकते हैं, या आप ITI कर सकते हैं, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप हायर स्टडीज में जाते हैं तो वहां पर आपके पास
कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले लोग हो गए, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हो गए, फिर ऐसे आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, बहुत सारे साइड्स होते हैं जिसमें आप जाके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगली चीज आती है कि 2 साल 3 साल पढ़ाई करने के बाद आप जॉब में आ सकते हैं। वो जो कोर्सेज थे उनके करने के बाद जॉब का भी है चांस, लेकिन ये जो कोर्सेज हैं ये आपके टेक्निकल कोर्सेज हैं, जिसको करने के बाद आप 2 साल या 3 साल के बाद अपने जॉब में आ सकते हैं, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिटेक्निक, जिसको हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसमें आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे कोर्सेज हैं। ऐसे इसमें आईटीआई भी दिया हुआ है। आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट होता है। ये छोटा सा कोर्स 2 साल का होता है, जिसको हम अपने डिस्ट्रिक्ट में एक आईटीआई का सेंटर होता है, या प्राइवेट भी आईटीआई के सेंटर होते हैं, वहां से हम इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड करें। आते हैं नेक्स्ट हमारा है पॉलिटेक्निक का। तो ये पॉलिटेक्निक करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड करें, इसको हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स है ये 2 से 3 साल का होता है, और ये वोकेशनल और टेक्निकल स्किल बेस्ड कोर्स होता है। और इसको करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि AICTE से अप्रूव्ड होते हैं। इनको करने के बाद हम एज ए जूनियर इंजीनियर जॉब में आ सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद, इस कोर्स को करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, यानी हम किन किन फील्ड्स में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। उसमें जो हमारे पास ब्रांचेज हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंटीरियर डिजाइनिंग, लेदर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इस टाइप की बहुत सारी डिजाइन, यानी आपके पास ब्रांचेज हैं जिसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। 2 से 3 साल के डिप्लोमा कोर्स होते हैं। इन कोर्स को करने के बाद आप चाहें तो जॉब में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है आईटीआई, जिसको हम इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं। इसमें जो कोर्सेज होते हैं वो 1 से 2 साल के कोर्स होते हैं, और ये कोर्स बेसिकली फोकस करते हैं हमारी वोकेशनल स्किल्स को, हमारी जॉब पर पाने वाली स्किल्स को फोकस करते हैं। इसमें हमारी जो स्किल्स को ओरिएंट किया जाता है, जिनसे हम आसानी से जॉब्स ले लेते हैं, और ये आपको एक टेक्नीशियन, एक मैकेनिक बनाते हैं। और इन डिग्रियों को लेने के बाद आप अपना खुद की दुकान, खुद का कोर्स चला सकते हैं। इसमें इसके लिए भी आजकल गवर्नमेंट के भी सेक्टर खुले हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर भी हैं, जहां से प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप ये आईटीआई के कोर्सेज कर सकते हैं। इसके लिए आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन में होगा, जो कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, इस टाइप के मैकेनिक, ऐसे बहुत सारे इसमें कोर्सेज होते हैं जो कि आप करने के बाद तुरंत जॉब में आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दें। तो यहाँ की ये इसमें दिया हुआ है आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेड्स, यहाँ ट्रेड्स बोलते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ब्रांचेस बोलते हैं। यहाँ जैसे कि दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, प्लम्बर, फिटर, ट्रेनर, हेयर एंड स्किन केयर, कटिंग, डिजाइन, डीजल मैकेनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारे कोर्सेज करने के बाद आप चाहें तो खुद की अपनी दुकान खोल सकते हैं। आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होगा, तो इसको लेने के बाद अगला ये है कि इसको करने के बाद आप गवर्नमेंट की जॉब में भी जा सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट की जॉब निकलती हैं, रेलवे में निकलती हैं, अदर जगहों में निकलती हैं, उन जॉब को भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इंडिया के बाहर भी इनको लेने के बाद जॉब कर सकते हैं और अच्छी सैलरी उठा सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसे भी कोर्सेज आते हैं जिनको हम बोलते हैं पैरामेडिकल कोर्स, जो कि 10th के बाद ही होते हैं। इन कोर्स को करने के बाद भी आप किसी भी लैब में जाके काम कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्स वो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपको बता दूं, मेडिकल लेबोरेटरी में आप जॉब कर सकते हैं। इसका डिप्लोमा होता है, इसको हम बोलते हैं DMLT। जैसे कि आप कभी जाते होंगे अपना ब्लड को चेक करवाने के लिए, जो ब्लड निकालता है वो 10th पास आउट जो बंदा होता है वो उसमें जॉब कर सकता है जाकर के। तो इस टाइप के कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आपके पास कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि 2D 3D एनिमेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, सर्टिफिकेशन है, ग्राफिक्स है, वेब डिजाइन है। ये सारे कोर्सेज भी हम इसमें कर सकते हैं। अगली चीज इसमें आती है 10th के बाद हमारा जो होता है जॉब का। हम जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे पास है
और वो जॉब अपॉर्चुनिटी सुन लीजिए कि उसकी स्लाइड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मैं आपको ऐसे बता दूँ। वो जॉब्स क्या क्या हैं, जैसे कि आप 10th पास आउट करने के बाद अगर आपके पास ज़रूरत है कि आपने जॉब करना है, तो आप इंडिया की डिफेंस यानी सेना में भर्ती हो सकते हैं। और उसमें भर्ती होने के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी 10th क्लास के बाद बच्चों को जॉब दे देती है। उसके लिए क्या है कि आप एज ए इंडियन आर्मी में हैं तो आप जा सकते हैं। उसी स्लाइड में रखें आप अभी। इसमें क्या है, इंडियन आर्मी में जैसे कि NER करके, MER करके, यानी इंडियन आर्मी के जो शोल्डर होते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इसमें आप अपने आप को फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जॉब ले सकते हैं। ऐसे इंडियन एयरफोर्स होता है, एयरफोर्स में दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक। नॉन टेक जो एयरमैन की भर्ती होती है एयरफोर्स की, वो 10th के बाद हो जाती है। लेकिन अगर टेक्निकल में आएंगे तो आपने 12th करने के बाद या बीटेक करने के बाद उस जॉब में जा सकते हैं। अगला जो हमारा इंडियन नेवी है, वो भी जॉब कराता है। इंडियन नेवी में जॉब करने के लिए आपके पास इसमें भी डॉकयार्ड सेलर और नेवी आर्टिफायर, इनकी जॉब्स मिलती हैं जिनको आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो पुलिस फोर्स है हमारी, उसमें भी 10th पास आउट करने के बाद जा सकते हैं। CRPF, BSF, और इसके बाद SSC के थ्रू आप चाहें तो इसमें जो क्लर्कियल जॉब होती है उसको भी चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा 10th के पास आउट का क्राइटेरिया था। अब हम चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है 12th के पास आउट के बाद। तो 12th के पास आउट क्योंकि अभी रिजल्ट आया है, तो हमें डिसीजन लेना है कि अब हमें क्या करना है। इसके लिए क्या है, हमें अपने टाइम को और ले देखते हुए कि कितने टाइम में हमें क्या कोर्स करना है, क्या कंप्लीट करना है और क्या बनना चाहते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। और कोशिश हम ये करें कि हमारे जो दिमाग में कुछ थ्रोन्स आ रहे हैं या कंफ्यूजन आ रहे हैं, उनको अभी हम क्लियर कर लें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अभी खुलने वाले हैं आफ्टर 12th, जो कि 10th के बाद बहुत कम दिख रहे थे, लेकिन 12th के बाद इतने ऑप्शन होंगे कि चूज करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हमें अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज, अपने इंक्लाइनेशन, अपना झुकाव, अपनी पोटेंशियलिटी, अपनी अपॉर्चुनिटी, इन सब को देखते हुए हमें अपने अच्छे करियर को चूज करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो जाते हैं वो साइंस और आर्ट्स के स्ट्रीम की तरफ जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो कि कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ फोकस करते हैं। तो ये यहाँ पर जितनी भी फील्ड्स हैं, सारी फील्ड्स के अपना एक वकार है जिस पर वो अपने क्राइटेरिया को सेट करती है और अच्छी अच्छी अर्निंग, अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। कोई फील्ड कमतर नहीं होती है, सारी फील्ड की अपनी अलग अलग वेटेज है, अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे कि यहाँ पर जो नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें BA कोर्स के बारे में, लाइक कह सकते हैं आर्ट्स जो स्ट्रीम है हमारी, उस पर हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करें। नेक्स्ट स्लाइड में जो हमको बताया गया है उसमें ये है कि हमारे जो ग्रेजुएट लेवल के कोर्स हैं, यानी अगर जिस बंदे ने 12th किया हुआ है वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, वो साइंस से हो सकता है, यानी PCM PCB किसी से हो सकता है, वो कॉमर्स का बंदा हो सकता है, वो आर्ट्स जो 12th किया हुआ है, इन 3-4 फील्ड से 12th किया हुआ है। लेकिन वो आर्ट्स के जो कोर्स हैं, जो यहाँ पर कोर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में, वो सारे के सारे कोर्स में के लिए एलिजिबल है, वो सारे के सारे कोर्स कर सकता है। उसको कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो बंदा यहाँ पर कोर्स नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम इसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे। एक तो हमारा पहला तो आप जानते होंगे, अक्सर क्या होता है हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे डिग्री कॉलेज होते हैं, उनमें BA का कोर्स बड़ा कॉमन होता है और हम उसको कमतर समझते हैं, जबकि BA के कोर्स की भी बड़ी वैल्यू होती है। इसको हम 3 कैटेगरी में लेके आते हैं। एक तो ये है कि BA होता है हमारा लैंग्वेजेज में, हमारी जो भाषा है, हमारी जबान है, उस पर BA होता है। जितनी भी हम लैंग्वेज सुनते हैं उनमें तो होता ही है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, फ्रेंच, जर्मन, इनमें सब में होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिसमें BA होता है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ आसपास की डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं होता हो, लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटीज ये सारे कोर्स कराती हैं। जैसे कि इसमें BA फॉरेन लैंग्वेज में होता है, एक BA होता है इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में, इसको करने के बाद भी तुरंत जॉब मिल जाती है। अगला जो हम इसमें फील्ड बांटेंगे BA का, वो ये होगा, वो आपका मोरल और मेंटल साइंस पर होगा। मोरल साइंस और मेंटल साइंस पर इसमें क्या है, वो सब्जेक्ट आते हैं जो ह्यूमैनिटीज के होते हैं। जैसे कि इसमें है जियोग्राफी,
जियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, इन पर भी बीए होता है। और इनसे बीए करने के बाद भी आप अच्छी जॉब्स में जा सकते हैं। जैसे कि साइकोलॉजी है, अगर एक्सक्यूज मी आपने सर। अगर आपने बीए साइकोलॉजी किया हुआ है या एमए में जाएंगे तो एमए में साइकोलॉजी के दो ब्रांच मेन हो जाते हैं, क्लिनिकल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो अगर आपने इसमें साइकोलॉजी में एमए कर लिया है तो आप जो आपके आसपास का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर भी जॉब कर सकते हैं एज ए साइकेट्रिस्ट। अगर आपने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में किया हुआ है तो आप इंडस्ट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, वहां पर जरूरत पड़ती है। ऐसे यहाँ पर सोशियोलॉजी है तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं। सोशियोलॉजी का एक एप्लीकेशन पार्ट है, ऐसा पार्ट है जिसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल वर्क। तो इसमें बीए भी होता है और एमए भी होता है। तो सोशल वर्क में जब एमए बीए करेंगे तो हम उसके बाद भी जॉब्स पा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर एक सब्जेक्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में अगर आप उसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट जिसको हम बोलते हैं बीएड और एमएड, ये जो हम कोर्स बता रहे थे बीए के सारे कोर्स 3 साल के हैं। लेकिन जब हम बीएड करेंगे तो बीएड का जो कोर्स है वो 2 साल का है, एमएड भी 2 साल का है। तो ये कोर्स करने के बाद आप टीचिंग में आ सकते हैं। अगर आप बीएड नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए छोटा कोर्स भी होता है टीचिंग में आने के लिए, उसे हम बोलते हैं बीटीसी। आजकल उसको जो है इंटीग्रेटेड भी कर दिया गया है, 4 ईयर भी एक बीएड आ गया है, उसको भी आप कर सकते हैं क्योंकि आगे के जो पॉलिसी बन रही है उसमें डिजाइन हो रहा है। और बीटीसी करने के बाद भी आप 3 साल का ट्रेनिंग करने के बाद भी आप टीचिंग की जॉब में आ सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, जैसे कि आपके उसमें लॉ के कोर्स हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक और है क्रिएटिव करियर। क्रिएटिव करियर आप किसी भी फील्ड से आने के बाद बना सकते हैं। वो करियर क्या है? वो आपका 3 से 4 साल के उसमें डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज होते हैं, जिन्हें करने के बाद आप तुरंत जॉब में आ सकते हैं। जैसे कि जर्नलिज्म का कोर्स है या डिप्लोमा है, इसको करने के बाद भी आप जॉब में आ सकते हैं। ऐसे इसमें डिजाइन का है, और कह सकते हैं डिजाइन भी बहुत सारी डिजाइन होती है, इंटीरियर डिजाइन, नेटवियर डिजाइन, एसरी डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, कपड़े की डिजाइन करते हैं लोग, फैशन डिजाइनिंग के कोर्स होते हैं, लेदर डिजाइन के कोर्स होते हैं। तो इन छोटे छोटे कोर्सेज को करने के बाद भी आप जॉब में आ सकते हैं। ऐसे होता है एडवर्टाइजमेंट, आजकल देख रहे होंगे आप लोग हर जगह बैनर और वो सब लगे होते हैं। तो होर्डिंग और बैनर को डिजाइन करने वाला जो होता है उसकी भी जॉब मिलती है। आजकल फिल्म मेकिंग का भी हो गया है, छोटी छोटी फिल्में बना के लोग डाल रहे हैं और उसको यूट्यूब में डालने के बाद लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ऐसे होता है मीडिया स्टडीज, फोटोग्राफी। अगर आप अच्छी फोटोग्राफी करते हैं तब भी आप जो है अच्छी जॉब पा सकते हैं। एनिमेशन भी डिजाइन कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं अगर आपकी पेंटिंग अच्छी है। एक एक पेंटिंग, जैसे कि एम एफ हुसैन की पेंटिंग आपको जानकारी हो, उसकी पेंटिंग एक बड़ी महंगी बिकती है। तो आप डांस म्यूजिक में भी जा सकते हैं फाइन आर्ट्स के थ्रू। तो इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिस पे आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं बहुत सारे, और कह सकते हैं होटल मैनेजमेंट के हैं, टूरिज्म के हैं, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इन कोर्सेज में भी अपना करियर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, कॉमर्स में आ गए। अगला जो हमारा है कॉमर्स पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कॉमर्स की है। देखिए कॉमर्स में क्या होता है कि अक्सर जो बच्चे कॉमर्स करते हैं ट्वेल्थ में, और ट्वेल्थ में कॉमर्स करने के बाद उनके सामने एक कोर्स होता है, उसका नाम होता है बीकॉम। बीकॉम का कोर्स करते हैं। अब बीकॉम उन्हें क्लियर नहीं होता है, इसलिए वो सिर्फ सिंपल बीकॉम करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि बीकॉम करते वक्त आप जब जाएं तो वहाँ एडमिशन लेने के पहले पता करें क्या क्या बीकॉम वो जो हो रहा है वो अकाउंटिंग में हो रहा है या मैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि बीकॉम की भी कई वैरायटीज हैं। जैसे कि बीकॉम इन अकाउंटिंग, बीकॉम इन मैनेजमेंट। अगर आप अकाउंटिंग में करते हैं तो आगे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, सिंपल बीकॉम करते हैं तो चांसेस कुछ कम होते हैं। तो ये बीकॉम भी कई तरीके के होते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने कुछ और कोर्सेज होंगे बैचलर के इसमें कॉमर्स में, जिन फील्ड में हम कर सकते हैं। पुराने जो कोर्सेज हमने बताए थे आपको क्रिएटिव करियर के, वो तो इसमें है ही, साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं। जिन्होंने बीकॉम ट्वेल्थ कॉमर्स से किया हुआ है उनके पास कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं। जैसे कि उसका नाम है सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटिंग का कोर्स आप कर सकते हैं, इसके लिए आपने सीपीटी देना पड़ेगा। और या तो फिर यूके का एक होता है ACCA,
उस टेस्ट को आपने क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप सीए कर सकते हैं। ऐसे होता है इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम सीएमए से कर सकते हैं, इसकी भी बड़ी अच्छी जॉब मिलती है। कंपनी सेक्रेटरी की जॉब होती है, चार्टेड फाइनेंस एनालिस्ट की जॉब होती है, जो कि यानी फाइनेंशियल एनालिसिस करता है कंपनी का। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट होता है, हर कंपनी अपने यहाँ इस टाइप के लोग रखती है। हर कंपनी के पास सीए होता है, उसके पास अकाउंट मैनेजमेंट का बंदा होता है, उसके पास फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का बंदा होता है, और फाइनेंशियल प्लानर होता है। इस टाइप की जॉब्स निकलती हैं, और ये सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं जो कि बीकॉम कॉमर्स साइड के लोग कर सकते हैं। इवन अगर आप 11th में हैं तो 11th जिस बंदे ने कॉमर्स लिया हुआ है वो उस वक्त से जो है चाहे तो सीपीटी या सीए के लिए अप्लाई कर सकता है और एंट्रेंस दे सकता है। उसके लिए बाउंडेशन नहीं है कि वो 12th पास आउट करने के बाद ही जाए। और इवन जो बंदा बीकॉम में आ गया है, आने के बाद भी वो सीए और सीपीटी की तैयारी कर सकता है और उसको दे सकता है, और उसका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि सीए के कई लेवल होते हैं, शुरुआती फाउंडेशन लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल। तो आप जिस तरीके से, अगर आप बीकॉम कॉमर्स के जो है कह सकते हैं, अगर कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तब आप सीए देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो हो सकता है वो आपको फाउंडेशन में ना लें और आगे इंटरमीडिएट लेवल में आपका एडमिशन कर लें। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपकी डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम आते हैं, इसी में रहिए। इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको एलेबोरेट कर दूं, जो कि सिर्फ यहाँ के लोग नहीं है, 12th किसी भी फील्ड से किया हो वो कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी, आर्ट्स स्ट्रीम में किया हो, ह्यूमैनिटीज में किया हो, आर्ट साइड से हो, या कॉमर्स साइड से हो, साइंस साइड से हो, किसी भी साइड से हो। वो कोर्सेज हैं जैसे कि बीबीएम, बीबीए, बीएमएस, बीबीएस। बीबीएम में क्या होता है, वो कोर्स हैं, ये बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स हैं सारे के सारे। बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट स्टडीज और बिजनेस स्टडीज, ये सारे के सारे कोर्स बिजनेस कोर्स हैं, जिसको करने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो जॉब में भी जा सकते हैं। एमबीए जैसे कि आपने बहुत नाम सुना होगा, ये एमबीए के छोटे कोर्सेज हैं, एमबीए के पहले कोर्सेज हैं। इवन आप बीए, बीएससी और करने के बाद भी आप उसमें जा सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद भी एमबीए कर सकते हैं। लेकिन ये बीबीए, बीबीएम जो कोर्सेज हैं, इनको करने के बाद भी आप एमबीए कर सकते हैं, और ये कोर्सेज करने के बाद भी आपको बहुत फायदा होगा। इसी में से और बता दूं मैं आपको, 12th के बाद कुछ कोर्स ऐसे और हैं, जैसे कि आपने अगर वकील बनना है, लॉयर बनना है, अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है, आप जो है लोगों से अच्छे से बात कर लेते हैं, अपनी बात कन्वे कर ले जाते हैं, समझा ले जाते हैं, और डिबेट अच्छी कर लेते हैं, तो आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी का कोर्स जो है, वैसे तो अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद करेंगे तो 3 साल का होगा। लेकिन अगर आप जो है 12th पास आउट करने के बाद करेंगे तो वो बीए एलएलबी होगा, वो 5 ईयर कोर्स होगा। और इसमें एलएलबी में भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं कि हमें एलएलबी करना है, यानी वकील बनना है, तो किस फील्ड का बनना है। हमें सिविल में जाना है, सिविल का वकील बनना है, या हमें क्रिमिनल का वकील बनना है, हमें इनकम टैक्स का बनना है, गुड्स का बनना है, गुड्स कम्युनिकेशन का बनना है। ये अलग अलग चीजें हैं जिनमें आप यानी एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। एलएलबी का कोर्स करने के लिए आपने एक ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होता है, उसका नाम है क्लैट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पे 22 इंडिया की नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे आप, 22 इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप के पढ़ाई कर सकते हैं। और इसी से और मैं आगे बता दूं, इसके बाद होता है एलएलबी के बाद एलएलएम, जो इसका मास्टर का कोर्स होता है। और उस कोर्स को करने के बाद या एलएलबी करने के बाद भी आप जज बनने के लिए जो हमारा यूपीएससी एग्जाम कराता है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उसमें जा सकते हैं। इसमें कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जैसे कि, और मास मीडिया के कोर्स जिसे हम बोलते हैं बीएमएम, बैचलर ऑफ मास मीडियम के लिए, तो उसके लिए या डिप्लोमा भी होता है उसमें 1 साल का। इसको भी हम 12th पास आउट करने के बाद इन कोर्स को हम कर सकते हैं। और इसका स्कोप ये है कि हम टीवी में जो न्यूज एंकर होता है उसमें रखते हैं, न्यूज रिपोर्टर, न्यूज़पेपर करस्पॉन्डेंट, इस टाइप की जॉब्स हमको आसानी से मिल जाती हैं। और इस कोर्स को यानी कॉमर्स वाले लोग भी जो है बीएड कर सकते हैं, यानी टीचिंग की लाइन में आ सकते हैं, इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। और एक और कोर्स है जिसको हम बोलते हैं एनटीटी, जो कि प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आता है, उस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो हमारा कोर्स है वो है हमारा टूर और हॉस्पिटलिटी और होटल मैनेजमेंट।
नेक्स्ट स्लाइड कर दें तो नेक्स्ट स्लाइड के साथ साथ इसको भी बता दूं मैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि आपने देखा होगा, क्योंकि सारे के सारे ये जो हम कोर्स बता रहे हैं बीच में, ये कोर्स सारे जो भी स्टूडेंट हैं वो सारे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें है बैचलर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, इसको हम बोलते हैं BTM, इसको या होटल मैनेजमेंट इसको हम बोलते हैं, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। इन कोर्सेज को भी हम आफ्टर 12th कर सकते हैं। इसके लिए कॉमन टेस्ट होता है CET के थ्रू, जो कि 3 साल 3.5 साल तक का ये कोर्स है, इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, अगला जो है इसमें दिया हुआ है PCB स्टूडेंट के लिए कोर्सेज के बारे में जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ये 3 साल के कोर्स जैसे कि BA और BSc के नाम से होते हैं। यहाँ पर BSc के बारे में बताया गया है। होम साइंस का भी BSc अक्सर लोग नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छा है। इसमें बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कि ब्यूटिशियन, डाइटिशियन, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इस टाइप के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर सामने मिलते हैं। इन कोर्स को हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर B.Ed भी आपका एक ऑप्शन है। यहाँ जो हम देख रहे हैं, जो ग्रेजुएट लेवल कोर्स हैं, अगर जिन्होंने PCB किया है, स्पेशली वो किन कोर्सेज को और फोकस कर सकते हैं। बाकी के जो कोर्सेज हैं, क्रिएटिव राइटिंग और उस पर तो वो सारे के सारे हैं ही हैं, जो अभी बता रहा था मैं। लेकिन इनके लिए कुछ फिक्स कोर्सेज हैं कि ये उनमें अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। वो कोर्सेज क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। वो कोर्सेज 5 से 5.5 साल के होते हैं, जिसको हम MBBS बोलते हैं। MBBS, BDS, और ऐसे ही हमारा होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, जिसको हम बोलते हैं BAMS। होम्योपैथी में है हमारे पास एक कोर्स, उसका नाम है BHMS और BUMS। इस टाइप के कोर्स होते हैं। ये सारे के सारे कोर्स जो हम बता रहे थे अभी, यूनानी मेडिसिन के और ये सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन के या MBBS, ये सारे कोर्स आपके नीट के थ्रू होते हैं। अब नेशनल लेवल का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ कोर्सेज और होते हैं जिनको आप कर सकते हैं, उनका नाम है पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज में आपके पास कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि B फार्मा, यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स है। इसमें आप B फार्मा 4 ईयर का, यानी पैरामेडिकल कोर्स 3 से 4, 4.5 साल तक के होते हैं। और अगर इसमें डिग्री कोर्स करेंगे तो ये इस टाइप होंगे। डिप्लोमा कोर्स आपके 2 से 3 साल के होंगे। B फार्मा होता है, B फार्मा फार्मेसी का होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना खुद का कह सकते हैं फार्मेसी खोल सकते हैं, अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ऐसे होता है एक नर्सिंग का, जो कि 4 ईयर का कोर्स होता है। और इस नर्सिंग को करने से हमारे जहन में एक चीज़ बनी हुई है कि नर्सिंग सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, नर्स बन सकती हैं, जबकि आज के दौर में मेल नर्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप BSc इन नर्सिंग कर सकते हैं। AMU इसके में अच्छे से इसके कोर्स है इस टाइप का, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं आपको, आजकल एक कोर्स है फिजियोथेरेपी का, इसको बोलते हैं BPT। BPT की डिमांड बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों को बहुत सारी ऐसी डिजीज हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी उनकी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है। तो उसको फंक्शनिंग करने के लिए एक फिजिकल ट्रेनर को घर में बुलाया जाता है, वो आकर के उसकी एक्सरसाइज करवाता है। तो उसका कोर्स बहुत जरूरी है। ऐसे एक डिप्लोमा कोर्स है, उसका नाम है लैब टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोल रहे थे BMLT। इसका डिप्लोमा भी होता है। डिप्लोमा करेंगे तो आप जो है, यानी किसी भी जो भी आपका लैब होगा वहां पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने BMLT किया हुआ, बैचलर डिग्री का कोर्स लिया हुआ लैब टेक्नोलॉजी का, तो आप अपना खुद का लैब खोल सकते हैं। ऐसे इसमें एक होता है स्पीच थेरेपी का, कि अगर ऑडिबल स्पीच नहीं है लैंग्वेज पैथोलॉजी पर, तो आप इस पर भी कोर्स कर सकते हैं। एक होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इस पर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। ऐसे आपके पास जैसे कि एक्सरे का जो टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, उसके भी इसमें मेडिकल साइंस में कोर्स होते हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि जो इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, उसको भी बायोलॉजी के साथ मिक्सअप किया। और मिक्सअप करने के बाद कुछ इंजीनियरिंग कोर्स भी इनके लिए डिजाइन किए गए हैं। वो कोर्स क्या है PCB वालों के लिए? वो ये है, उसका पहला नाम है उसका बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आप राइट हैंड में बीच में देख रहे होंगे। बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर के ये कोर्स बनाया गया है। और इस कोर्स को करने के बाद आप आगे हायर स्टडीज में जाएं और इसका MSc करें या M.Tech करें। M.Tech करने के बाद आप इससे जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उनको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त
बहुत ज़रूरत है लोगों को। अच्छा, इसकी भी बहुत ज़रूरत है, आजकल हॉस्पिटल में बहुत सारा स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स भी नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, और इस वक्त तो हालात और ज़्यादा गड़बड़ हैं, तो इस पर फोकस करना चाहिए। आगे इसकी नीड्स, इसकी वांट्स बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। अगला जो इंजीनियरिंग कोर्स है वो है हमारा एग्रीकल्चर का, बायोलॉजी वालों के लिए। वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है, उस कोर्स के थ्रू आप खेतों में कैसे इम्प्रूवमेंट करें उसमें जा सकते हैं। उसके लिए हमारे यूपी में बहुत बड़ा एक कॉलेज है, इलाहाबाद एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम से। वहाँ बहुत सारे इसके कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग भी इसकी होती है। कानपुर में भी एक एग्रीकल्चर का कॉलेज है, वहाँ पर इसकी अच्छी क्लासेस होती हैं। इसी में साथ में एक और लगा हुआ, उसका नाम है बायोमेडिकल। बायोमेडिकल ऐसी इंजीनियरिंग है जिसमें आप कह सकते हैं कि आप वो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करेंगे जिससे उन लोगों को मदद मिलेगी जिसके पास, यानी वो किसी तरीके से अगर माजूर हो गया, वो चल नहीं पा रहा है, तो उसको चलने के लिए वॉकर डिजाइन करना है, वो मूव नहीं कर पा रहा है तो व्हील चेयर डिजाइन करना है, तो उसके लिम्स बनाने हैं, तो ये बायोमेडिकल वाले करते हैं। इसकी इंजीनियरिंग का भी बड़ा स्कोप है आज के दौर में। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी। बीएससी तो बहुत सारे इसमें होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, फिशरी में भी बीएससी, जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, इस तरीके के बीएससी के कोर्स बहुत सारे हैं। और आगे हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड करें प्लीज। अगली जो स्लाइड है हमारी, वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए। आपने जैसे कि यहाँ पर देखा होगा, मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो जो है उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर, और मैथ्स का स्कोप भी बहुत सारा है, सारे फील्ड का है। लेकिन अक्सर क्या हो, मैथ्स का इसलिए भी होता है कि हम लोग उसको अक्सर सुनते रहते हैं, तो हमारे जहन में रहता है कि हाँ मैथ्स के स्टूडेंट का स्कोप ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम मैथ्स के स्टूडेंट पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या क्या स्कोप है। और एक चीज़ और बता दूं, लास्ट में मैं आपको वो कोर्सेज बताऊंगा जो कि ऐसे पीरियड में जब लॉकडाउन हो जाए, आप घर में कैद हों, तो आप घर बैठ करके 2-2 घंटे, 3-3 घंटे अपने लगा करके और एक टेस्ट दे करके फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। उनके बारे में लास्ट में डिटेल दूंगा, तो आप लोग इससे जुड़े रहें। तो हम आते हैं इसमें पीसीएम पर। जो पीसीएम हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ कोर्सेज की मैं बात करता हूँ। ये ज़्यादातर जो हमारे बीटेक कोर्स, इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं, वो 4 ईयर या 5 ईयर कोर्स होते हैं, और इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं इंजीनियरिंग की, और उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट पीसीएम वाले हैं, जितने भी हमने कोर्स बताए हैं, बायोलॉजी वालों को छोड़ करके वो सारे के सारे कोर्स कर सकते हैं। इवन अगर कंप्यूटर फील्ड में जाएं तो वहाँ पर ही बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, जैसे कि बीसीए, बीसीएम, बीआईटी, ये सारे के सारे कंप्यूटर के हैं। बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, और बीसीएम बीएससी इन कंप्यूटर कह सकते हैं मेंटेनेंस। इस टाइप के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनमें हम कोर्सेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और है, उसका नाम है मेटलर्जी, बीएससी इन मेटलर्जी एंड बीएससी इन एक्चुरियल साइंस। ये नई साइंसेज हैं, इन पर भी कोशिश करें कि अगर इसमें एडमिशन हो जाए तो इस ये बर्निंग कोर्सेज हैं और फ्यूचर में इसकी डिमांड आने वाली है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं कि नॉटिकल साइंस में, इवन जो आपके बच्चे बी 12th किए हैं पीसीएम से, वो चाहें तो अपना करियर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा, वो यूपीएससी कराती है। उसका कोर्स का नाम है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आप इसमें तीनों फोर्सेज में जा सकते हैं। ऐसे एक रेलवे टेस्ट कराती है, उसका नाम है SCRA। SCRA जो बच्चे पीसीएम 12th हैं, वो SCRA के थ्रू रेलवे में अच्छी सर्विस दे सकते हैं। इसका नाम है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। और ये बीए तो कर ही सकते हैं, टीचिंग की सारी जॉब इनके लिए अवेलेबल है, इसमें कोई वो रोक नहीं है इनके लिए। टेक्निकल जितने भी कोर्सेज में बताए हैं उसमें भी जा सकते हैं ये लोग। फाइन आर्ट्स, मास मीडिया में जा सकते हैं, एलएलबी भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट के सारे कोर्स कर सकते हैं, बीबीए, एमबीए, ये सारे कोर्स इनके लिए अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ कोर्सेज और भी होंगे, जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं इन लोगों के लिए। शुरुआत हम करते हैं जेई मेन से, क्यों अक्सर हमको ये पता होता है कि एक आईआईटी एक एग्जाम कराती है, उसका नाम है
ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसमें 2 टाइप के एग्जाम होते हैं। पहले हमारा होता है जेई मेंस। जेई मेंस साल में 2 बार करवाती है आईआईटीज, और इसमें हम बीई, बीटेक, बीआर, बी प्लानिंग, इसके लिए हम अप्लाई करते हैं। और अक्सर ये 12th पास जो बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन ही इसका एग्जाम भी होता है। इसके लिए वेबसाइट मैंने यहाँ दे दिया है कि इस वेबसाइट पर जा करके आप इस कोर्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसको अगर आपने करना है जेई मेंस, तो उसके लिए आपका स्कोर कितना हो, परसेंटाइल क्राइटेरिया कितना हो, इसके लिए हम बात करते हैं। इसके लिए जो ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है उसने रेगुलेट किया हुआ है कि इसके लिए 87 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें कि 18 आईआईटीज हैं, और एक आईएसएम धनबाद है, आईएसएम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट धनबाद में है, और 31 एनआईटीज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 18 ट्रिपल आईटीज हैं, और 18 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल कॉलेजेस हैं, जहां पर आप इस जेई के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। हमारे जहन में ये आता है कि सिर्फ आईआईटी में ले सकते हैं। आईआईटी के अलावा भी ट्रिपल आईटी भी है हमारे पास, एनआईटी भी है। बट इसके लिए हमें ये याद रखना है कि जो भी कैंडिडेट इसके कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है उसके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश ये भी होना चाहिए कि हमारा जो उसमें स्कोर है एटलीस्ट कह सकते हैं कि उन सब्जेक्ट में 75% हो, और टोटल जो हमारा SC ST कास्ट के लोग हैं उनका 65% पर हो, तो हम इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। और भी हम कोर्स बताएंगे जिसमें आप जो है इसी क्या कहते हैं आईआईटी के जेई मेंस के थ्रू वहां पर हम एडमिशन ले सकते हैं। अगर हमने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बिहाफ पर, उस टेस्ट के जेई इसके बिहाफ पर हम इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है IISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया का, और इसकी हमेशा रैंकिंग पूरे इंडिया में टॉप पर रहती है, और वर्ल्ड की यूनिवर्सिटियों में भी इसकी रैंकिंग रहती है। तो यहाँ पर आप IIT मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। बिट्स जो हमारा है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर भी हम इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। थापर यूनिवर्सिटी है हमारे पास, जामिया मिलिया इस्लामिया है, लेमसेट है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हम इस यानी आईआईटी के सिर्फ एक एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के बाद हम एडमिशन ले सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलेंगे तो उसमें हो सकता है कि हम जेई के एडवांस कोर्स की तरफ चलें। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जेई एडवांस जो है इसके थ्रू हम आईआईटीज जितने भी हैं और आईएसएम धनबाद जो स्कूल ऑफ माइंस भी कहलाता है वहाँ पर हम एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि आईआईटी मेंस के जो लोग क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को मौका मिलता है कि वो आईआईटी का एडवांस टेस्ट दें। इसलिए आईआईटी उसका एक ही बार टेस्ट लेती है, और ये टेस्ट भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अक्सर मे में होता है और इसका मंथ चेंज भी होता रहता है। तो ये हमने उसके वेबसाइट दे रखा है। जो बंदे, जो बच्चे, जो स्टूडेंट आईआईटी मेंस क्वालिफाई करेंगे वही आईआईटी एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें दिया हुआ है जैसे कि हमारे पास कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डबल आई IISC-ST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो केरला में है। स्पेस साइंस जैसे कि आपने देखा होगा आजकल मून पर और क्या कहते हैं मार्स पर जाने की बात हो रही है, तो उसका एक इंस्टीट्यूट है। अगर आपने आईआईटी का एडवांस क्वालिफाई किया हुआ है और आईआईटी में आपको चांस नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर जाकर के स्पेस साइंस में एडमिशन ले सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में। आइजर आपके सामने है। आइजर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आइजर एक नहीं है, कई जगह है, इसके अलग अलग ब्रांचेस है। त्रिवेंद्रपुरम, भोपाल, मोहाली, पुणे और कोलकाता में आइजर बने हुए हैं। यहाँ पर भी आप इसके बिहाफ पर एडमिशन ले सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट और है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ये रायबरेली में है। यहाँ पर भी आप इस टेस्ट के बिहाफ पर एडमिशन ले सकते हैं। और इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन जब आप लेंगे तो आपको अच्छी सी स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती है। कुछ स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। इवन इसके अलावा हमारा जो माइनॉरिटी एजुकेशन, माइनॉरिटी अफेयर है, वहाँ से भी आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है। नेक्स्ट स्लाइड करें। यहाँ पर मैंने कुछ वेब लिंक दिए हुए हैं जिनके थ्रू आप इंजीनियरिंग कोर्स यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें कि AMU है, VIT है, मणिपालिक का इंस्टीट्यूट है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आप गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
यहाँ पर जैसे कि हमने दिया हुआ है, इसका नाम है नेशनल इंटरेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट। ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, यानी आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जॉब ना करें, हम आगे पढ़ें, तो ये आपको 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें आप जो है एडमिशन लेने के बाद नेक्स्ट में जब जाएंगे 12th के बाद ये होता है। इसके बाद आप बीएससी एमएससी सब मिला करके आपका 5 ईयर कोर्स है। इसमें आप बायोलॉजी के केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अलग अलग साइंसेज में, प्योर साइंसेज में अपना रिसर्च और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी जॉब्स भी अच्छी जगहों पर होती है। और इसको यहाँ पढ़ने के बाद अक्सर स्टूडेंट का ये देखा गया है कि वो साइंटिस्ट बन जाते हैं, एक वैज्ञानिक बन के बाहर निकलते हैं या सर्विस देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि एक ये भी इंडिया का टॉप का इंस्टीट्यूट है, जैसे लिखा है, इसका नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि मैथ्स वाले या स्टैटिस जिन्होंने पढ़ी होती है, कॉमर्स वाले, ये बंदे वहाँ पर जाते हैं। ये यहाँ पर एमसाई स्टैट या मैथ्स मैथ्स में कर सकते हैं। इनको बाकायदा जब वो एडमिशन लेते हैं, चाहे भले वो बीए बीएससी या एमएससी या एमटेक बीटेक, यहाँ पर सारे कोर्स होते हैं। इनमें अगर एडमिशन लेंगे, जैसे ही आप एडमिशन लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पढ़ाई के खर्च के साथ साथ आपको जो है स्कॉलरशिप भी देगी। और अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको वहाँ पर रहना खाना भी फ्री होता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि एक ये है, अगर आप आगे अच्छा पढ़ना बढ़ना चाहते हैं, तो जूनियर वैज्ञानिक के लिए एक ये कोर्स डिजाइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसका नाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये 12th पास आउट करने के बाद या 11th के बाद भी आप दे सकते हैं। इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं, इसके अलावा बड़े कोर्सेज भी होते हैं। तो इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जुलाई सितंबर के बीच में आता है। और ये कोर्स आपका जो है कह सकते हैं आईएससी बेंगलोर, वहाँ से करवाया जाता है। और इसको करने के बाद आप जूनियर साइंटिस्ट काउंट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम चलते हैं नीट की तरफ। जो नीट का एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, इस अच्छी एक चीज और हम ध्यान रखें कि हम जो भी कोर्स करने जा रहे हों, हम जो भी काम करने जा रहे हों, जो भी गोल अटेंड करें, हम कोशिश करें कि हम वो कोर्स, वो चीज़, यानी खिदमत खल के लिए कोशिश करें कि हम दूसरों की भलाई के लिए करेंगे। तो यहाँ पर जो ये कोर्स है नीट, इसको बारे में बता दें आपको। इसके लिए बेसिकली एमबीबीएस और बीडीएस के लिए है। यहाँ पर जो हमारा जो क्वेश्चन होते हैं, 180 क्वेश्चन हमको मिलते हैं नीट के एग्जाम में। और उसमें वही बच्चे होते हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ी होती है। इसी पर बेस्ड हमारा पेपर होता है। अभी 10 लैंग्वेज में इसका पेपर होने लगा है इंडिया में। और इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी है। और 3 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसलिए जितने भी हमारे जो इस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनको हम बहुत समझ बूझ के करना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम गलत आंसर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नीट के लिए जैसे कि इसमें दिया हुआ है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट और प्री डेंटल टेस्ट, इस टाइप का टेस्ट भी होता है। इसमें एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ बता दूं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि नीट से थोड़ा सा अलग हैं, वो अपने टेस्ट करवाते हैं और मेडिकल में एडमिशन देते हैं। जैसे कि उसका नाम है, एक इंस्टीट्यूट तो है एम्स। एम्स में अपना खुद का टेस्ट होता है और वो जो है एमबीबीएस और बीडीएस अपने कोर्सेज को करवाते हैं। अगला इसमें है जो उसका है, वो है जिपमेर। जिपमेर में भी जो है अपना टेस्ट करवाता है और उसके मुताबिक अपना एडमिशन लेता है। आप चाहें तो उसमें सर्च कर सकते हैं, JIPMER। ये जो है चंडीगढ़ में है। और एक और है शायद किसी जगह पर, लक्षद्वीप वगैरह में। तो यहाँ पर अपना जो है टेस्ट करवाते हैं और ये जो है एडमिशन लेते हैं मेडिकल साइंस। इसके बाद हमने यहाँ पर एक स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल एकेडमी के ऊपर ये कोर्स है, जो कि बीटेक करवाता है। डिफेंस एकेडमी उनको लेकर के एनडीए के थ्रू भी आप जा सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और 4 ईयर बीटेक कोर्स होता है, टेक्निकल कोर्स होता है। ये 12th पास स्टूडेंट के लिए है जो कि मैथमेटिक्स से किए हुए हो। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हमारा जो अगला है वो ये है, इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री है। इसमें भी आर्मी में हम टेक्निकल एंट्री ले सकते हैं। इवन आर्मी में
आप मेडिकल एंट्री भी ले सकते हैं। अगर आप मेडिकल साइंस के हैं तो आप तब भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ डॉक्टर की जरूरत भी होती है, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत भी होती है। और आप अगर टेक्निकल लाइन से हैं, मतलब मैथमेटिक्स के हैं, तो आप टेक्निकल एंट्री आर्मी में कर सकते हैं TES के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड। डिफेंस के अलावा नेक्स्ट स्लाइड। अगला हमारा फैशन डिजाइन का है। फैशन डिजाइन के लिए क्या है, यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग का बड़ा इंस्टीट्यूट है। यहाँ से हम 12 पास आउट के बाद यहाँ पर BSc और MSc फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके फॉर्म आते हैं और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ रहा है। आजकल आप देख रहे हैं हर चीज़ में फैशन की बहुत डिमांड आ गई है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आती रहती है, आए दिन फैशन चेंज होता रहता है। तो हम इस इंस्टीट्यूट से करेंगे तो और हमें कामयाबी मिल सकती है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे PG डिप्लोमा भी होते हैं फैशन डिजाइनिंग में। जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूं आपको, PG डिप्लोमा इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी होता है, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिप्लोमा है, टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग का होता है, डिप्लोमा इन फैशन कह सकते हैं अपैरल डिजाइन में होता है। सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपने सर्टिफिकेट लेना है, 6 महीने साल भर के अंदर आपका पूरा हो जाएगा और आप जॉब में आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, कलर डिजाइन है, फैशन डिजाइन है, टेक्सटाइल कलर डिजाइन है, एम्ब्रॉयडरी टेक्नोलॉजी का है, ये बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इसके लिए यहाँ पर वो स्कूल्स दिए गए हैं, वो इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, उनकी लिस्ट है, फेरिस्त है, जिनमें आप एडमिशन फैशन डिजाइन के लिए ले सकते हैं। ये सारे के सारे इसमें दिया हुआ है। जैसे कि फैशन डिजाइन का इंडिया का गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, फिर उसका पैरल है, सिम्बोसिस फुटवियर डिजाइन टेक्नोलॉजी का है। इसमें MU भी बहुत सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, 1 साल 2 साल के, जिनके थ्रू आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हमने एक चीज और देखो लिखा हुआ है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। अक्सर हमें लगता है कि ह्यूमैनिटीज यानी BA और MA सिर्फ हम जो है यहीं आसपास के जो कॉलेज होते हैं या यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो आपको बता दूं जानकारी के लिए, IIT मद्रास ने भी ह्यूमैनिटीज का और सोशल साइंस का कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं। यहाँ पर आप MA कर सकते हैं जो, और BA भी कर सकते हैं। 12 पास बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं IIT मद्रास में। IIT मद्रास के अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, बड़े इंस्टीट्यूट जो कि प्लानिंग करते हैं और उन प्लानिंग को गवर्नमेंट मानती है और उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाती है। वो प्लानिंग के इंस्टीट्यूट जैसे TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का है, जहाँ पर सोशल साइंसेज के यानी ज्योग्राफी वाले, इकोनॉमिक्स के लोग, ये सब लोग जाते हैं। यानी जो अगर आपने BA और MA करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं जाकर के TIFR से। नेक्स्ट। अब अगला हमारा जो इसमें है टिस बैचलर एडमिशन BA इन सोशल साइंस प्रोग्राम कर सकते हैं टिस बैच से। ये हमारे टिस जो है 3 जगह है, तंजापुर और गुवाहाटी एंड हैदराबाद। यहाँ पर 12th पास आउट बच्चे जो है इसमें एडमिशन कर सकते हैं। आप लोग अपना पेन डायरी लिए हो तो नोट भी करते जाएं इसके वेब लिंक, ताकि आप जो है उसको गूगल कर सकें और इसके बारे में जानकारी ले सकें। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगला हम चलते हैं लैंग्वेजेस की तरफ। लैंग्वेजेस का भी बड़ा स्कोप है। अक्सर क्या होता है, हमें देखा जाता है कि बड़े बड़े एम्बेसीज में और जगहों पर एक ट्रांसलेटर रखे जाते हैं जो कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए क्या हुआ कि जो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस पर एक यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में, वहाँ पर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये इंडिया की टॉप की यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस पर कोर्स होता है। इवन यहाँ पर ये लोग B.Ed भी कराते हैं अपने यहाँ। इसके भी कई ब्रांचेज हैं, वहाँ से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी है, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में उसका नाम आता है, अक्सर हम जो है मीडियम भी इसका नाम सुनने लगे हैं, वो भी बेसिकली लैंग्वेजेस की यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है JNU। तो JNU से भी हम BA MA कर सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज वहाँ पर BA MA होता है। और इन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बंदा जो है कभी बेकार नहीं बैठता है, उसे कोर्स पूरा करने के पहले ही जॉब ऑफर हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड करें, उसमें JNU के बारे में दिया गया है, जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें BA ऑनर्स कर सकते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस में। बहुत सारी लैंग्वेजेस के यहाँ पर कोर्स हैं। और आप JNU की जब वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो आप जितनी लैंग्वेज यहाँ पर इंडिया में जानते हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज वहाँ पर अवेलेबल हैं। इवन नॉट ओनली JNU क्या कहते हैं लैंग्वेजेस के लिए है, वहाँ पर आप सोशल साइंसेज के कोर्स भी कर सकते हैं। इवन वहाँ पर ज्योग्राफी के कोर्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, और साइंस की भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का MCA वगैरह भी कराता है JNU, रिसर्च कराता है उस पर। और बायोटेक का भी वहाँ पर कोर्स है, बायोटेक्नोलॉजी में भी आप वहाँ पर रिसर्च वगैरह कर सकते हैं जाकर के। अच्छी यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट करते हैं स्लाइड।
जेएनयू के बाद नेक्स्ट स्लाइड जो हम आते हैं, जो हमने आपसे कहा था कि हम आपको जो है कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बताएंगे जो कि आप घर बैठ करके, ये तो आपके कोर्स ऐसे थे जो कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेज अटेंड करेंगे, क्लास अटेंड करेंगे, अटेंडेंस देंगे, तब जाके पूरा होगा। अब हम उन कोर्स के बारे में बताने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आपको करने के लिए आपने क्लास करनी है, वो भी घर में बैठ करके। जिस टाइम पर आप फ्री हो उस टाइम पर क्लास करें और उनका ऑनलाइन टेस्ट दें। उसके बाद ऑनलाइन ही आपके मेल पर या आपके व्हाट्सएप पर आपको वो सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा। इवन वो सर्टिफिकेट कोर्स आपको आगे की जॉब्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया में क्योंकि आगे जो पॉलिसी नई पॉलिसी बनने वाली है, उसमें इन कोर्स को बहुत बढ़ावा दिया गया है ताकि आप जो है अपना जो काम कर रहे हैं वो काम भी और साथ 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 इन कोर्स में भी रजिस्टर होकर के अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। उन कोर्स को करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड कर दें। उसमें मैं बताऊं जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे उनके नाम दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने नाम दिया हुआ है मूव। पहला मूव का मतलब है मैसू ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। जैसे आप गूगल में टाइप करेंगे मूव तो बहुत सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो कि ऑनलाइन कोर्सेज हैं। अभी तक क्या था कि अमेरिका में इस टाइप के कोर्स चलते थे, अब पूरी दुनिया में ये कोर्सेज हो गए हैं। मैंने भी कई कोर्सेज यहाँ से किए हुए। तो इसमें से कि मैंने एक लिखा हुआ टेस्ट इंडिया, कभी आप टाइप करें टेस्ट इंडिया, इसमें कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि आपके हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, आप उनको कर सकते हैं। छोटे छोटे कोर्सेज हैं, 2 घंटे का कोर्स, 3 घंटे का कोर्स, 1 दिन का या 15 दिन का कोर्स। आपने घर बैठकर जिस वक्त आप फ्री हैं उस वक्त अपने मोबाइल को ऑन करिए, उस कोर्स को देखिए और उसके बाद उसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको रिप्लाई भेजिए और उसके बाद जैसे कोर्स फिनिश हो जाएगा आपको एक सर्टिफिकेट आपके मेल पर आ जाएगा। जैसे कि एक चीज हमने और लिखा है यहाँ पर, उसका नाम है गूगल का है, गूगल ने डिजाइन किया हुआ है, उसका नाम है डिजिटल गैराज। डिजिटल गैराज में जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे सॉफ्ट स्किल पर, आपके हार्ड स्किल पर कोर्सेज हैं। कंप्यूटर के बहुत छोटे छोटे कोर्सेज हैं जिसके लिए हम जो है कंप्यूटर सेंटर जाते हैं, वहाँ पर जाकर के कुछ पे करते हैं। यहाँ पर आपने फ्री में उन कंप्यूटर कोर्सेज को सीखना है। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि 1 घंटा 2 घंटा या कह सकते हैं 1 दिन 2 दिन 5 दिन में पूरा करके आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा और ये सर्टिफिकेट आपके जॉब में हेल्प ही करेगा। जैसे कि इसमें एक चीज और है, इसमें नाम लिखा हुआ है कोर्स रा। कोर्सरा.org पर जब जाएंगे वहां पर 5663 कोर्सेज इस टाइप के आपको मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसे इसमें एक नाम दिया हमने EDX। EDX.org पर जब जाएंगे आपको 3568 कोर्सेज हैं इसमें जो कि आपको हेल्प करेंगे। ऐसे आप सर्च करें तो उसमें स्वयं मिलेगा, फ्यूचर लर्न मिल जाएगा जिसमें बहुत सारे कोर्स हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि ओपन इस टाइप के कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं, आप उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करें। कुछ ऐसे कोर्सेज भी मिलेंगे जिसमें आप पेमेंट करके भी अपने फायदा इसमें उठा सकते हैं, सर्टिफिकेट डिप्लोमा ले सकते हैं। ओपन क्लासरूम करके एक वेबसाइट है, उससे भी आप अपना कोर्स को कर सकते हैं। यूडेमी भी अभी एक रिसेंट शुरू हुआ है, इस पे भी कोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं। ओपन सैप है, लिंक्डइन है, लर्निंग है, इस टाइप के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं। और इन कोर्सेज को करने के बाद आपको बहुत सारी इसमें जानकारी मिलती रहेगी। जैसे कि अभी हम बता रहे थे DMLT इस टाइप फार्मेसी कोर्स हैं, इसमें एक्सरे डिजाइन, ECG टेक्नीशियन, इस टाइप के भी छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज, जिनको आप करके अपनी जॉब को कर सकते हैं। डेंटल मैकेनिज्म होता है, डेंटल हाइजीन के कोर्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट के, ये छोटे छोटे डिप्लोमा हैं जो कि आपने 1 साल 2 साल में पूरा करके आप जॉब कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कोर्सेज हम बता रहे हैं, जितने पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जो हमारी मेडिकल साइंस के कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ आसानी से अवेलेबल हैं। वहाँ से हम ये सारे के सारे कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। अब आपके क्वेश्चन जो हो वो आ जाएं। जी विक्रांत भाई, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। 5 क्वेश्चन आए हैं। जी सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट BA प्लस LLB? जी व्हाट अबाउट BA प्लस LLB? BA प्लस LLB? BA LLB एक कोर्स है जिसको करने के बाद हम लॉयर बनते हैं, वकील बन जाते हैं। इसमें ये होता है कि हम 12th पास आउट करने के बाद अगर हमारा इंटरेस्ट
वकील बनने में है तो हमें सिर्फ बीए नहीं करना है, ये कंबाइंड कोर्स है जो कि एएमयू बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट किया हुआ है। क्लैट के थ्रू भी हम जा सकते हैं इसमें। तो इसमें बीए और एलएलबी दोनों साथ मिलाकर होता है। अगर हम अलग अलग करेंगे तो बीए हमारा 3 साल का होगा, एलएलबी हमारा 3 साल का होगा, तो हमें 6 साल लगाने पड़ेंगे। लेकिन बीए एलएलबी कंबाइंड करेंगे तो ये कोर्स हमारा 5 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए हम इंडिया की जो नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इससे BLLB हो सकता है। इसके लिए एग्जाम जो होता है, जैसे कि मैंने बताया था, क्लाइट का एग्जाम होता है। क्लाइट का एग्जाम क्वालिफाई करके हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किया है सरफराज ने। हाँ आफ्टर डिप्लोमा जॉब न करके आगे पढ़ाई का क्या ऑप्शन है? हाँ, डिप्लोमा करने के बाद अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में किया हुआ है, यानी आपने मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस इस टाइप के डिप्लोमा लिए हुए हैं, तो आप बीटेक में आ सकते हैं। बीटेक करने के लिए आप जब आएंगे तो आपका जो एडमिशन होगा बीटेक में, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होगा। जैसे बीटेक फर्स्ट 2 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद थर्ड सेमेस्टर में आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। जो 12th पास आउट करने के बाद बीटेक में जाएगा तो उसका बीटेक होगा तो वो फर्स्ट ईयर में जाएगा, यानी पहले सेमेस्टर अटेंड करेगा, देन सेकंड ईयर में। लेकिन डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों को छूट है, वो सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। ये एमयू में ऐसा प्रोसेस होता है। तो इससे फायदा है, आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आप कुछ ऐसे कोर्सेज और हैं जो कि आप डिस्टेंस से या घर बैठ करके वो कर सकते हैं। डिजाइन वगैरह के और डिप्लोमा कोर्सेज जो कि 10th के बाद होते हैं, उन्हें कर सकते हैं। क्योंकि डिप्लोमा कोई डिग्री कोर्स नहीं है, इसलिए आप बीए और बीएससी बीकॉम में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सर, आईटीआई करना चाहते हैं हाँ, लेकिन परसेंटेज कम है, फिर कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं। आईटीआई के लिए परसेंटेज की इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। मसला ये है कि आईटीआई का जिस वक्त फॉर्म निकलता है, आप गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं वहां जाएं, वहां से फॉर्म ले लें, या प्राइवेट जहां से करना है वहां जाकर के कांटेक्ट करें। और उसकी कोई एक छोटा सा टेस्ट होता है, उस टेस्ट को क्वालिफाई करें। या हो सकता है कभी कभी वो सीटें कम हो ज्यादा होती हैं, कैंडिडेट कम होते हैं, तो वो डायरेक्ट एडमिशन भी ले लेते हैं। तो आप वहां जाकर के डायरेक्ट एडमिशन, या अपना जिस तरीके से, जैसे है प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे करके एडमिशन ले सकते हैं। ये आईटीआई करने में आपका परसेंटेज की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अगर 10th के बाद डायरेक्ट हाँ, आईटीआई कर, क्या 10th के बाद डायरेक्ट आईटीआई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके बाद क्या जॉब मिल सकती बिल्कुल। है? आप 10th के आईटीआई जो होता है वो बेसिकली 10th के बाद ही होता है। आप 10th के बाद आईटीआई जा सकते हैं। आईटीआई करने के बाद आपके पास बहुत सारे जॉब के ऑप्शन हैं। आप रेलवे की जॉब्स देखते रहिए, उसमें आईटीआई में रेलवे में फिटर, टेक्नीशियन, मैकेनिकल, रेलवे का जो ड्राइवर होता है, ये सारे के सारे आईटीआई किए हुए होते हैं। आप इस गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। इसके अलावा आईटीआई की जॉब्स फॉरेन में बहुत सारी हैं, विदेशों में बहुत सारी हैं, खासकर गल्फ मुल्क में। जितने भी बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं, बड़े बड़े क्या कहते हैं अपार्टमेंट बनते हैं, वहाँ जो भी काम करते हैं फिटिंग का, चाहे वो प्लम्बिंग का फिटिंग, पाइप फिटिंग काम चल रहा हो, या वहाँ पर क्या वेल्डिंग काम चल रहा हो, या वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का काम चल रहा हो, ये सारे आईटीआई वाले लोग करते हैं। तो इसलिए आपके पास जॉब के बहुत सारे ऑप्शन हैं। इवन आप चाहें तो, अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, तो अपना खुद का भी इंस्टीट्यूट, यानी अपना खुद का दुकान शॉप डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन की या मैकेनिक की, जो जिस टाइप का आपने आईटीआई किया हुआ है। आप घर में जाकर, क्योंकि आप डिप्लोमा होल्डर हैं, आप एक अच्छे तरीके से काम करेंगे। एक जो जिसने पढ़ा हुआ नहीं है उसके बारे में, तो वो काम करेगा, और एक जो ट्रेंड होगा, दोनों में थोड़ा फर्क हो जाता है। इसलिए आप जो है उससे बेहतर काम कर सकते हैं एक आईटीआई लेने के बाद। और ये भी एक चीज सुनने में भी आ रही थी नई पॉलिसी में, हो सकता है कि जो लोग ऐसे आमतौर पे दुकान खोल के अपना बैठ जाते हैं, टेक्नीशियन वगैरह जो सीख लेते हैं इधर उधर से, लेकिन कोई टेक्निकल उनके पास डिग्री या इस टाइप का आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो हो सकता है अगर ये गवर्नमेंट रहेगी आगे, तो ये उन पर थोड़ा सा रस्सी कसेगी, वो कहेगी कि रोकेगी कि आप जो है पहले डिप्लोमा या डिग्री कुछ इस टाइप का लीजिए, तब काम करिए, है ना। तो बेहतर ये है कि आप आईटीआई करके जब बैठे होंगे मार्केट में, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी आने वाले दिनों में। अभी तो है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, फार्मेसी के लिए नीट का एग्जाम देना है या नहीं? नहीं, फार्मेसी के लिए नीट की एग्जाम की जरूरत नहीं है। फार्मेसी का अपना अलग ही टेस्ट होता है।
स्टेट, हर स्टेट अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जैसे कि यूपी का है तो यूपी अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग एग्जाम होता है। इसके लिए कुछ ऐसा भी होता है जो सीटें मैनेजमेंट कोटा से भरी जाती हैं। अगर आपके पास ऐसा है कोई इंस्टीट्यूट, तो वो अपने मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन ले लेता है। मैनेजर के पास पावर होती है, कुछ सीटें उसके लिए फिक्स होती हैं। इसमें नीट के एग्जाम की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, my हाँ interest in computer course. Guide me, जी, please. या कंप्यूटर कोर्स, क्या पूरा सवाल बताइए। कंप्यूटर कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो गाइड हाँ, कीजिए। कंप्यूटर कोर्स में अब ये आपका पहले क्वालिफिकेशन वो पता हो, उसके बाद ही कुछ आपको गाइडेंस दे पाऊँ कि कितना आपने पढ़ लिया है, उसके बाद क्या करना चाहते हैं। वैसे बेसिकली कुछ मैं मोटी मोटी बातें बता दूं। अगर आप 10th पास आउट हैं तो कंप्यूटर के लिए छोटे मोटे कोर्सेज जो चलते हैं, लाइक टैली और कंप्यूटर के लैंग्वेजेस के जावा, इस टाइप के कोर्सेज उनको कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास आउट किया है तो आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, कंप्यूटर में जा सकते हैं। और बीटेक भी इसमें कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं आप एमसीए, बीसीए, ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। बीआईटी भी एक अच्छा। कंप्यूटर में बहुत सारी ग्रेड्स हैं, ट्रेड्स हैं, जिसमें आप अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। एक एक क्वेश्चन मेरे पास स्क्रीन में हमें देखा, और मैं बताने वाला भी था उसको। मैं अभी आपको रोकता हूँ भाई रहमुद्दीन भाई, वो क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं, अभी स्क्रीन में मेरे आ गया। और मैं बताने वाला भी था, यूपीएससी के लिए, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत सारे लोगों के ख्याल होते हैं, बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं, जब आसपास की चीजों को देखते हैं, देखने के बाद कोई ख्वाब जाग जाते हैं। हर जिले में एक अधिकारी होता है, वो टॉप मोस्ट का अधिकारी होता है। और जैसे वो निकलता है सड़क पर, तो सारी सड़कें उसके लिए साफ कर दी जाती हैं। 2 गाड़ी आगे भी चलती हैं, 2 गाड़ी पीछे चलती हैं। उसको उतरने के पहले चपरासी उतरता है और उसका दरवाजा खोलता है। वो कुछ बोल रहा होता है, 4 लोग लिखने के लिए खड़े होते हैं। उस अधिकारी की जॉब अगर करनी है आपने, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीए, बीएस कर रखा है, वो सारे के सारे उसके लिए है। वो उसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आप डीएम साहब बन सकते हैं। मतलब आप जो है आईएएस का कोर्स क्वालिफाई कर सकते हैं। आईएएस क्वालिफाई करने के लिए क्या है कि आपने जो भी पढ़ा हुआ है बीए, बीएससी में, वो सारे के सारे चीजें आती हैं। और बेसिकली आपका शुरुआत का पोर्शन होता है, जिसका एग्जाम यूपीएससी कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो लोग उसको क्वालिफाई करते हैं, इसके क्वालिफाई करने के बाद उसमें कई स्ट्रीम्स होती हैं कि आप किस कैडर में जाना चाहते हैं। आप आईएएस बनना चाहते हैं, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं। आरडीएम बनना चाहते हैं किसी जिले का। आप जो है आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं, विदेश सेवा में जाना चाहते हैं। एक होता है इसी में आपका आईपीएस, आप जो है पुलिस सर्विस में जा सकते हैं, एसपी बनना चाहते हैं जिले का। इसमें ऐसे ही एक और होता है, क्या कहते हैं, आईआरएस, आप रेवेन्यू सर्विस में जा सकते हैं, टैक्स कलेक्शन वाले में जा सकते हैं। उस टाइप की सर्विसेज होती हैं। ऐसे ही इसमें हर स्टेट अपना एक टेस्ट करवाता है, जो कि छोटे लेवल का होता है। एक डीएम साहब होते हैं, उसके बाद छोटे होते हैं, उनका नाम होता है एसडीएम या एडीएम। उसके लिए स्टेट कराता है। इवन आईएएस के जो ट्रेनी होते हैं वो भी एसडीएम बनते हैं। लेकिन जो स्टेट कराता है उसका नाम होता है स्टेट। स्टेट मतलब कोई भी स्टेट हो गया, वहां पर एमपी, यूपी जो भी लेना है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके थ्रू भी ये जॉब्स निकलती हैं और वो यहाँ पर आ सकते हैं, और वो एसडीएम की पोस्ट संभाल सकते हैं। इवन वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हायर अथॉरिटी, जो कि पीईएस जिसको बोलते हैं, एजुकेशन सर्विस में भी जा सकते हैं। और उसको करने के बाद वो बीएसए की रैंक या आपका डीआईओस होता है, उसके पोस्ट पर जा सकते हैं। ऐसे एक और होता है सिलेक्शन बोर्ड, उसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हम एसएससी बोलते हैं। एसएससी के थ्रू हम जो है जॉब ले सकते हैं। क्लर्कियल ग्रेड की जॉब्स होती हैं बेसिकली। इसमें यूडीसी, एलडीसी के अलावा और भी बहुत सारे जॉब्स होती हैं, जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी के थ्रू। एसएससी के थ्रू कुछ इंस्पेक्टर की जॉब भी आती हैं, अच्छी जॉब्स होती हैं, जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी टेस्ट होते हैं। अगला हमारा है आरआरबी। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। आरआरबी के थ्रू थ्रू हम रेलवे की जो जॉब्स होती हैं उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छी पोस्ट पर हम जा सकते हैं। एक होता है आईबीपीएस, इसको बोलते हैं हम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन।
इसके थ्रू हम बैंक की जो जॉब्स होती हैं, बैंक पीओ यानी बैंक के जो मैनेजर साहब होते हैं, क्लर्कियल ग्रेड होता है, वहां पर भी हम जा सकते हैं। इस टाइप की जॉब्स यहाँ पर निकलती हैं। तो मैंने अभी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखा तो मैंने कहा इसको क्लियर कर दूं यूपीएससी के थ्रू। ये सारे किस चीजें आप ये जितने भी मैंने बताया है इन सबको करने के लिए आपको यानी ग्रेजुएट होना जरूरी है, ताकि आपका 12th के बाद यानी 3 साल का कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स, डिप्लोमा वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद बीए, बीएससी, बीकॉम अगर आपने किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, इवन उससे आगे भी निकल गए हैं, तब भी आप जो है एमटेक या एमए भी कर लिया है, तब भी आप यहाँ पर आ सकते हैं और इसमें सर्विस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हेलो। जी आवाज आ रही है गुफरान भाई? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई गेट जॉब आफ्टर बीए एलएलबी? इज हाँ, एलएलएम आल्सो रिक्वायर्ड फॉर जॉब? इसमें देखिए कई सवाल मिक्स हो रहे हैं। पहला तो ये है कैन आई गेट जॉब बीए, बीएलएलबी अगर लिखा हुआ है साथ में तो इसका मतलब बीएलएलबी के बाद क्या मैं जॉब ले सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, आप बीएलएलबी के बाद जॉब कर सकते हैं। इवन अगर आप अपने आप को बार काउंसिल में रजिस्टर्ड करवा लें तो आप जिस कोर्ट में चाहेंगे उस कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना चाहें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करें, हाई कोर्ट में करने चाहें तो वहां भी कर सकते हैं, और आपका सुप्रीम कोर्ट तो आपके पास है ही है। ये सारे के सारे कोर्ट कोर्ट हैं जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, खुद का अपना खोल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मशवरा दे सकते हैं। इवन आप चाहें, अगर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है, कुछ सालों के बाद आप गवर्नमेंट ऑफ के यानी वकील भी बन सकते हैं इसको बीएलएलबी करने के बाद। इवन आप चाहें तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं किसी कंपनी के यानी उसमें मैटर में भी आप उसमें अपना कर सकते हैं हेल्प, और उसमें भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं बीएलएलबी के बाद। अगर आपने एलएलएम कर लिया है सो गुड, तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं, किसी लॉ कॉलेज में जाकर के पढ़ा सकते हैं। और और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे आगे और कुछ बने तो आप जुडिशरी में जा सकते हैं, जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हर स्टेट अपना इसका वो निकालता है, स्टेट सर्विस कमीशन जो होता है जुडिशरी का, वो इसको इसकी पोस्ट निकालता है और उसका एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद आप एज ए जज अपॉइंट हो सकते हैं, एक ए ग्रेड की जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज आ रही है गुफरान भाई? जी सर, मैंने 12th किया है आर्ट साइड से। अभी तो मैं ठीक है। आईटीआई करना चाहती हूँ, हाँ, क्या मैं कर सकती हूँ? आर्ट साइड यस, से हो सकता है आईटीआई? हाँ, आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स साइड, किसी भी साइड से हो, आईटीआई के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने 10th पास आउट किया हुआ है, 10th में आपने साइंस पढ़ी होगी, साइंस मैथमेटिक्स जिसने पढ़ी है 10th में वो आसानी से, और बेसिकली ज्यादा कॉमन रहता है साइंस मैथमेटिक्स सभी का, और आईटीआई के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनर, कोडिंग कहाँ से कर सकते हैं? क्या बी? वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स हाँ, डिजाइनर, कोडिंग कहाँ से कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए जैसे वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइन है, बेसिकली आप चाहें तो घर बैठ करके ऑनलाइन जो मैंने बताया था अभी आपको सबसे लास्ट में, उन वेबसाइट में जा करके आप चाहें तो इन कोर्सेज को उसमें बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं और घर बैठ के कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो कुछ इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि कह सकते हैं एमयू है, एमयू में, लेकिन इन कोर्सेज में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा वहाँ रहने के लिए, आपको प्राइवेट बाहर रहना पड़ेगा। और ये 6 महीने के, साल भर के कोर्स होते हैं, और इसके लिए वहाँ क्लास चलती है और इसको आप कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ और बता दूं, ऐसे एडिटिंग के और एनिमेशन के बहुत सारे इंस्टीट्यूट और अलग से खुल गए हैं दिल्ली वगैरह में, अपने आसपास कानपुर के भी कई इंस्टीट्यूट हैं। तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने अपने प्राइवेट भी खोल रखे हैं, वो सर्टिफिकेट वगैरह दे देते हैं।
इस तरीके से कंप्यूटर सेंटर आपने देखा होगा हर जगह खुल गए हैं, वो कंप्यूटर सिखाते हैं। ऐसे ही इस टाइप के कंप्यूटर टाइप के इसके कोर्स होते हैं, उन सेंटर में भी यहाँ पर इनको वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स डिजाइन इस टाइप के कोर्स वहाँ सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सर, ओलंपियाड कैसे क्रैक कर सकते हैं? ओलंपियाड क्रैक करने के लिए आपको बेहतर ये है कि अच्छे से पढ़ाई करें। जो आपका सिलेबस है, जिस क्लास में आप हैं, अगर आप 8th क्लास में हैं तो 8th क्लास के साइंस मैथ्स को अच्छा ध्यान दें, अच्छे से ध्यान से पढ़ें। और उसके साथ साथ जो आपकी कोर्स की बुक है, कोर्स की बुक के साथ साथ कुछ साइड बुक ले लें और डेली प्रैक्टिस करें, यानी 2, 4, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो आपका ओलंपियाड क्लियर हो जाएगा। 9th 10th के हैं तो 9th 10th के लोग अपने सब्जेक्ट को ध्यान दें, साइंस मैथ और जो भी सब्जेक्ट है उसको, और उसके साथ साथ साइड बुक भी रखें और डेली प्रैक्टिस करें 2, 4, 10 क्वेश्चन की, और इंशाल्लाह ओलंपियाड आपका क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, सिविल सर्विस के लिए बीएससी ठीक रहेगा या बीटेक? सिविल सर्विसेज के लिए एमएससी बीएससी ठीक रहेगा या बीटेक? देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए आप जो है चाहे बीएससी करें या बीटेक करें,